हाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बोज? वर्बोज का मतलब है जब हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे अनोयंस हो जाता है, एक्सप्रेसिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। आंसर राइटिंग में ज़रूरत से ज़्यादा शब्द लिख रहे हैं, दैट इज दिस वर्बोज। बीइंग वर्बोज विल नॉट इम्प्रेस योर ऑडियंस। ऑल यू नीड टू डू इज टू कन्वे द मैसेज इन द राइट सेंस एंड इन द राइट मैनर। गागर में सागर। प्रोडिजी ये होता है अ यंग चाइल्ड हु इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, शोज एक्सेप्शनल स्किल्स एंड एबिलिटी। कम एज में बहुत अच्छा टैलेंट दिखा रहा है। पीटर इज कंसिडर्ड अ प्रोडिजी एवर सिंस ही वॉन द नेशनल चेस चैंपियनशिप। प्रोडिजी। एड्रॉइड का मतलब है इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्किलफुल, थिंकिंग और मूविंग में। A teacher was adroit. The teacher was adroit at asking questions and dealing with mischievous children. That is this adroit, intelligent. Proponent का मतलब है आप सपोर्टर हो, प्रमोटर हो एक आइडिया या कॉन्सेप्ट या थ्योरी के। She is such a proponent of animal welfare that she contribute a sum of 20% of her earnings to animal welfare program. Proponent है आप उसके। एम्पेरिकल मतलब होता है जो नॉलेज डिराइव हुई है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जैसे कोयपन क्लासिफिकेशन है वो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है। एक्सपीरियंसेस रादर देन रिलाइंग मेयरली ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस। स्टडीज ने बताया है बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च आर मोस्ट एक्सेप्टेबल अमंग द पीपल इन सोसाइटी, कोयपन क्लासिफिकेशन। प्लेथोरा, हम इंटरनेट एज में है, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है, huge quantity, excessive quantity of something, over abundance. There is a plethora of information about almost everything on the internet. So this is plethora. ये कुछ verbs हैं और उनसे associated preposition है। For example, apologize के साथ आता है for, ask for, care for, protect करना है someone को तो protect someone, protect from, suffer फ्रॉम, बिलीव इन। हम प्रिपोजिशंस में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सेव फ्रॉम, अप्रूव ऑफ होता है, स्मेल ऑफ होता है, कॉन्सेंट्रेट ऑन करना है, अग्री, यू अग्री ऑन और यू अग्री विद। इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस टू होगा, एडवाइज टू, डिपेंड ऑन, स्पेंड ऑन। पार्टिसिपेट करना है तो यू पार्टिसिपेट इन समथिंग, लेट्स पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। पनिश करना है, पनिशमेंट फॉर होता है, पनिश फॉर। डिस्टिंग्विश फ्रॉम, अप्लाई फॉर, एस्केप फ्रॉम, किसी चीज से एस्केप कर रहे हैं आप। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब फॉर, रिलाई, रिलाई इज फॉर ऑन। सो दीज आर प्रिपोजिशंस एंड वर्ब। ये सारे वर्ब हैं, वर्ब, और ये हैं प्रिपोजिशन। नॉर्मली दीज वर्ब्स आर एसोसिएटेड विद ऑल दीज प्रिपोजिशंस। Next, let us talk about why actually people give up. These could be some reasons. For example, कई बार हम रिजल्ट्स तुरंत चाहते हैं, तुरंत मिलना चाहिए और तुरंत रिजल्ट्स मिलते नहीं है, we give up. Expect fast results. We stop believing in themselves. जब ये होता है तो हम गिव अप कर देते हैं. Get stuck in the past. Past का एक कसट है, वो लूप में चलता रहता है. No. Get out of this. Why people give up? Get stuck in the past. Dwell on mistakes, कुछ ज़्यादा करते हैं. बिलीव इन देयर वीकनेसेस, गिव अप कर देते हैं अपनी पावर को. रजिस्ट करते हैं चेंज, रिमेंबर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. फियर करते हैं फ्यूचर. फील करते हैं द वर्ड ओ देम समथिंग. नो, यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीबडी, और वर्ड भी ओज देम समथिंग. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. फील फेलियर मोर देन डिजायर सक्सेस. नेवर विजुअलाइज वॉट इज पॉसिबल. फील दे हैव समथिंग टू लूज. स्टॉप इट. Feel sorry for themselves, see failure as the signal to turn back, or assume their problem are unique. No, there are 7 billion people on earth. They are just like you, human beings, and they overwork and they exhaust and they give up. So these could be some reasons जो नहीं करते हैं. So this is 29th of September 2020, set number 32, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.